ऐसा भी हो सकता है सर कि उनकी लाइफ में अभी तक कोई ऐसे बड़ा चेंज नहीं दिख रहा हो, तो क्या कमी रह गई है या क्या ऐसी चीज़ है जो उनकी डेट ऑफ बर्थ की अनलॉक अभी तक नहीं हुई है? हाउस नंबर मैं हमेशा बोलता हूँ 4 और 8 अच्छा नहीं तो बहुत लिमिटेड लोगों के लिए ये एक अच्छा काम है, क्योंकि मैम एक्सट्रीम नंबर है और ये पता नहीं किसको सूट करेगा किसको सूट नहीं करेगा। और एक और मैं बताऊँ, ये 222 वाले इफ दे आर बोर्न इन द ज़ोडिएक साइन विच इज मोर अर्थ एलिमेंट, वो और भी डिटरमाइंड लोग। कौन से होते हैं अर्थ एलिमेंट? अर्थ एलिमेंट में आपको कैप्रिकॉर्न हो गया, फिर आपको हो गया टॉरस और फिर आपको हो गया वर्गो। तो जो 19 वाले हैं उसमें जैसे एक तो सबसे पहले छा जाना चाहते हैं, दूसरा लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, तीसरा दे नो हाउ टू गेट देयर वर्क डन। अच्छा, बाय हुक और बाय क्रुक। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज हम आपको उन डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताएंगे जो कि गोल्डन डेट ऑफ बर्थ माना जाता है। याद रखिएगा, हम मूलांक की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडिविजुअली डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे कि अगर इन दिनों पर आप पैदा हुए हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डिस्क्लेमर, कि आप 15 तारीख को पैदा हुए हैं, आप 17 को पैदा हुए हैं, आप 24 को हुए हैं, 29 को हुए हैं, तो पर्टिकुलरली जो डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी मानी जाती हैं, बहुत लकी मानी जाती हैं, आज उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट गौतम आज़ाद सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद इला। सर, कुछ ऐसी डेट ऑफ बर्थ मानी गई हैं न्यूमरोलॉजी में जिनको कहा जाता है कि गोल्डन डेट ऑफ बर्थ हैं, कि सोने का चांदी का चम्मच लेके ये लोग पैदा होते हैं। कंपैरेटिवली इन लोगों को ज़्यादा लक का साथ मिलता है। हालांकि सारी डेट ऑफ बर्थ यूनिक होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिलेक्टिव डेट ऑफ बर्थ होती हैं जिनको बहुत गोल्डन डेट ऑफ बर्थ माना गया है, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, यदि इसको और आसान में लकीएस्ट अमंग द लकीयर्स। राइट, बिल्कुल। पहला मैंने जो रिसर्च किया है उसमें मैंने देखा 28 बॉर्न वाले। अच्छा, किसी भी महीने की 28 तारीख वाले। ओके, उनका अच्छा है। अब सारे 28 वाले तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन यदि हम देखें सारे 28 में, जैसे हम बिलियनियर्स की लिस्ट ले लें तो हम देखेंगे जो टॉप पे है वो 28 वाले हैं। अपने इलॉन मस्क वो 28 जून 1971 बॉर्न है। मैंने एक लिस्ट भी तैयार किया उनके लिए। हाँ, तो इलॉन मस्क 28/6/1971 बॉर्न है। ठीक है। अपने भारत के सबसे रिचेस्ट जो पहले थे धीरू भाई अंबानी 28 दिसंबर, वो भी 28 तारीख है। ठीक है। अब फिर अपने रतन टाटा साहब, स्वर्गीय श्री रतन टाटा साहब 28 दिसंबर। फिर आपके हुए बिल गेट्स 28 अक्टूबर। एमेंसियो ऑर्टेगा वो भी नंबर 28 के ही है, 28 मार्च बॉर्न है वो। देन यू हैव कार्लोस स्लिम हेलो, वो 28 जनवरी बॉर्न है। और 20 बहुत ही पावरफुल फॉर्म है नंबर 1 का, लेकिन 28 एज नेम नंबर नहीं अच्छा है। अच्छा, हाँ, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून में चलता है। लेकिन आप देखोगे एक टाइम में मैं जब रिसर्च कर रहा था उसमें मैं पाया जो टॉप 3 थे वो इंडिया में भी नंबर 1 थे और वर्ल्ड में भी नंबर 1 डेट ऑफ बर्थ वाले थे। लेकिन जो 28 हमेशा रूल करते हैं, और जो नंबर 1 में 19 और 28 सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन है। अगर नेम नंबर 19 पे आ रहा हो और 28 डेट ऑफ बर्थ हो, हाँ, तो भी अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। और ये कॉम्बिनेशन फिर वेरी करता है, किसी का ज़ोडिएक साइन अलग है, किसी का जो भाग्यांक है वो अलग, वो कॉम्बिनेशन अलग अलग। लेकिन अगर 28 है, 28 है, मीन 28। आप देखो स्टीव जॉब्स 24 फरवरी उनका डेट ऑफ बर्थ, टोटल 28 था। आप देखोगे आजकल ट्रेन में सबसे लग्जरी वॉच के सेगमेंट में, मतलब टॉप में, एक्सक्लूसिव में तो वॉचेस करोड़ में जाती हैं, लेकिन एक रोलेक्स है। रोलेक्स, हाँ, जिसकी सब बात करते हैं और पहन भी लेते हैं, सही। उसमें 28 आता है, 28। तो 28 बोला था वेल्थ का नंबर है, वेल्थ का नंबर है।
जो मेरे साथ सामने जो मोहतरमा बैठी हुई है उनका भी डेट ऑफ बर्थ 28 पे आता है, इसलिए मैंने बोला है कि इला गोस्वामी इज गोइंग टू बी अ वेल्थ क्रिएटर, नॉट टुडे टुमारो बट डेफिनेटली ये होने वाला है। योर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सेज सो। अभी जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट है एलन मस्क, वो भी 28 है। इंडिया के रिचेस्ट 19 है। तो नंबर 1 में 1, 10, 19 और 28 में 28 और 19 सबसे पावरफुल माना गया नंबर 1 में। ओके ओके। दर्शकों के लिए फिर से मैं इजी कर देता हूँ कि 9 नंबर्स हैं, उसमें से 1, 3, 5 और 6 को ज्यादा लक फैक्टर मिलता है। ठीक है। और उस एक में एक है 10 है, 19 है, 28 है, इसमें 19 और 28 ज्यादा पावरफुल है। और उसमें सबसे ज्यादा 28 है। 28 बॉन्ड। यदि आप नहीं है यू शुड कंसल्ट अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड गेट योर नेम रेक्टिफाइड। अब बताओ, सारे 28 नंबर 1 पे भी नहीं सकते, नंबर 1 पे तो एक ही जाएगा। तो अप एंड डाउन, बट कंपैरेटिवली दे आर मोर सक्सेसफुल। हाँ, मुझे लगता है गौतम सर कि अगर आपको आज लक का साथ नहीं मिल रहा है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बार बार फेल हो जा रहे हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं फिर भी फेल हो जा रहे हैं, लेकिन अगर आप 28 का साथ ले लें नेम नंबर पे तो वो एक लक फैक्टर जुड़ जाएगा। हाँ, यहाँ काम आ सकता है। हाँ बिल्कुल। ये 28 जो है, जो भी काम करे वो 1 तारीख को करे। अच्छा। हाँ, मतलब ट्राई टू प्रीपोन या पोस्टपोन। नंबर 1 वाले 1 तारीख हो गया, 10 हो, 19 से 28 के महीने को करे, उनके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर अपने नेम स्पेलिंग को करेक्ट करें। सन वाले को हमेशा नेम नंबर सन पे ही लाना चाहिए। अच्छा। हाँ, 1 वाले को 1 में, क्योंकि सूरज ही है। सूरज ऐसा एक प्लैनेट बोल सकते हैं और एक बॉडी है जो किसी और ग्रह के साथ रिवॉल्व नहीं करता है, वो अपने ही एक्सिस पे है और सारे ग्रह उसके साथ चलते हैं, इसलिए नंबर 1 वाले को हमेशा नंबर 1 ही सूट करता है। तो एक हो गई 28 तारीख जो बहुत पावरफुल होती है, दूसरी होती है 19 तारीख। 19 जैसे मुकेश अंबानी हो गए 19th, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद और भी हैं लोग, लेकिन वो थोड़े पीछे हैं। तो मैं टॉप 10 की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ जी, ताकि दर्शकों को अच्छे से समझ में आए क्या है। नहीं तो ऐसा नहीं कि 1 तारीख वाले सफल नहीं, बहुत सफल हैं, 10 तारीख वाले बहुत सफल हैं, लेकिन टॉप 10 में या टॉप 20 में 28 और 19 वाले ज्यादा सफल हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम जाते हैं, मैंने बोला 1, 3, 5, 6, फिर हम 3 के कॉम्बिनेशन पे आते हैं। 3 पे मैंने देखा है जो 12 और 30 वाले, 12 और 30 वाले, हाँ, जिनका जन्म तारीख 12 तारीख किसी महीने या 30 तारीख किसी एक महीने, उसके थर्ड पे 21 आता है, फिर 3 आता है। तो बेसिकली 3 के कॉम्बिनेशन में हमारे पास कितने नंबर हैं? 4 हैं, 3, 12, 21 और 30। लेकिन इन चारों में आपके पास सबसे ज़्यादा अच्छा और पावरफुल है 12 और 30, फिर 21, फिर 3 है। अपने पास नंबर 3 में है जेफ बेजोस, 12 जनवरी। ठीक है। फिर अपने पास हैं लोढ़ा ग्रुप वाले, 30 सितंबर हैं। फिर वॉरेन बुफे हैं 30, रजनीकांत हैं 12 दिसंबर, युवराज सिंह हैं 12 दिसंबर, शरद पवार हैं 12 दिसंबर, और एक और मतलब नंबर 3 वाले में 0 से हीरो हैं। और सबका हिस्ट्री देखेंगे, ये लोग नो वन टू समवन बने हैं। तो ये हो गया नंबर 3 वालों का। और इस लिस्ट में एक और आई हैं, नहीं, पहले राकेश झुनझुनवाला साहब थे, वो नंबर 5 के थे। अब उनकी वाइफ आई हैं, इनहेरिट की हैं पूरा उनका वेल्थ, तो शी 30th अप्रैल बॉन्ड, 30 में। तो अपने पास है 30, नंबर 3 में 30 तारीख को जन्मे लोग और 12 तारीख के जन्मे लोग। बहुत ही तूफानी नंबर है इसमें। इसका मतलब ये नहीं कि 3 और 21 कम है, लेकिन थोड़ा हम आज बात कर रहे हैं तो मोर प्रिसाइजली, तो कौन सा अच्छा है, कौन सा बहुत अच्छा है। तो ये बहुत अच्छे नंबर, हाँ, मतलब अच्छों में बहुत अच्छा। यही है। तो फिर हम अगले नंबर पे चले, 5 की सीरीज में। 5 बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है देश में आजकल। 5 नंबर, 5 मर्क्यूरी का नंबर है। और 5 में आपके पास 3 कॉम्बिनेशन आते हैं, एक 5 तारीख को जन्मे, 14 तारीख को जन्मे और 23 तारीख के जन्मे लोग। ठीक है। इसमें सबसे पावरफुल 14 वाला है। 14। उसके बाद आपके पास है 23 वाले। तो हमने जो लिस्ट निकाला है उसमें आपको दुनिया में जो 14th बॉन्ड जो सबसे पॉपुलर है, मैसिव वेल्थ बनाया है, फर्स्ट जनरेशन वेल्थ बनाया है, उसमें आपको मार्क जुकरबर्ग, नंबर 14th ऑफ मे बॉर्न है वो, 1984।
ठीक है। देन आपको कुमार मंगलम बिरला 14 जून बॉर्न है। फिर आपके पास शिव नाडर HCL ग्रुप वाले 14 जुलाई बॉर्न है, 3। उसके बाद हमें एयरटेल देने वाले भारती मित्तल साहब हैं, वो 23 अक्टूबर बॉर्न है। तो नंबर 5 के कॉम्बिनेशन में आपके पास है 14 और 23 वाले ज्यादा हैं, लेकिन 14 वाले इनमें सबसे ज्यादा। हाँ, 14 वाले सबसे ज्यादा है। जो भी लिस्ट हमने बनाया है, क्योंकि हमने तो बस अच्छा ही देना है अभी, तो इसके लिए 5 नंबर वाले आते हैं। ये भी बिलियनियर बनते हैं, ये भी सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन ये 3 हो, रेस में किसी एक को ही जीतना होगा। विनर विल बी ओनली वन, प्राइम मिनिस्टर एक ही होगा, बाद में कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, MLA बनेंगे, MP बनेंगे, पिरामिड स्टाइल है ये, टॉप पे तो कोई एक ही रहेगा। राइट। तो इसी तरीके से 23 और 14 वाले ज्यादा सक्सेसफुल हैं। अगली सीरीज 6 पे चलते हैं। 6 तो मेटेरियलिस्टिक नंबर्स के जो लिस्ट में नंबर 6 में सबसे पावरफुल 24 है। 24, हाँ। तो 24 का जो मैंने लिस्ट बनाया है उसमें सबसे पहले गौतम अडानी साहब हैं। आपके फेवरेट? हमारे फेवरेट हैं वो। तो उनका 24 जून है, ठीक है। फिर हमारे अजीम प्रेम जी विप्रो वाले हैं। अजीम प्रेम जी में तो एक जी लगाई और दूसरा जी लगा नहीं सकते हैं। अजीम प्रेम जी का बर्थडे है 24 जुलाई, 1 जून दूसरा जुलाई है। उसके बाद जो है अपने एक और नाम मैं लेना चाहूँगा, आउट ऑफ कंट्री, स्टीव जॉब्स भी 24 है। हाँ, तो वो 24 फरवरी बॉर्न है। और मैंने बोला था इनका जो डेट ऑफ बर्थ टोटल होता है 28 पे आता है। ये तो डबल कॉम्बिनेशन है। और उन्होंने लीडरशिप के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी लाइफ को लग्जरी में डिफाइन करता है, और उसके जैसा कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। और आज एप्पल मतलब बोलता है कि हाँ इस पैसे वाला आदमी है, ये वेल्थ दिखला रहा है और ये लग्जरी है, एक बटन, अब तो बटन भी इन्होंने हटा दिया। तो मतलब इस तरीके से इन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट दिया नंबर 24 लग्जरी वाला कि आज भी स्टीव जॉब्स को लोग लग्जरी सेगमेंट में एप्पल वाले याद करते हैं। लैपटॉप में मैक जो प्रोडक्ट दिया उन्होंने, दोनों लग्जरी को रिडिफाइन करता चला गया टेक्नोलॉजी में। अच्छा, यहाँ सर मैं एक चीज़ ये पूछना चाह रही थी कि 24 में उन्होंने जो प्रोडक्ट दिया वो बिल्कुल लग्जरियस कैटेगरी में आता है हमेशा से, चाहे वो उनका लैपटॉप का हो चाहे वो उनका फ़ोन का हो। लेकिन जो 28 उनके साथ जुड़ा है, पूरा डेट ऑफ बर्थ का जो उनका टोटल आता है, उस 28 की वजह से वो 1 नंबर का भी एक ट्रेड दिखा रहे हैं, मतलब टॉप पे है अपनी इंडस्ट्री में। लीडरशिप, ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, पाथ ब्रेकिंग थिंग्स, उन्होंने कुछ अलग किया। अच्छा, अब तो लोग ये भी बोलेंगे अरे उनका स्ट्रगल देखिए, ही वाज थ्रोन आउट ऑफ द कंपनी ही फाउंडेड। जिस कंपनी का नींव उन्होंने रखा उसी कंपनी से बाहर निकाला गया था और ये बैंकरप्ट भी हुए थे। तो लोग स्ट्रगल पार्ट को नहीं देखते हैं, सक्सेस को देखते हैं। जब आपने इस लग्जरी की बात की तो एक और चीज मैं बता रहा हूँ, मार्क जुकरबर्ग तो 14 नंबर वाले हैं। फिर उन्होंने हमारे सोशल मीडिया को कैसे लग्जरी पे लेके आए, क्योंकि एक टॉरियन है। अच्छा, हाँ, टॉरियन का रूलिंग नंबर, हाँ शुक्र है। और बैठे बैठे लग्जरी पे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। ओके। अजीम प्रेम जी हमारे लाइफ को IT के थ्रू सिंपल बनाया है उन्होंने। तो 6 नंबर की सीरीज में आप 24 को सबसे स्ट्रॉन्ग मांगते हैं। फिर उसमें उदय कोटक आते हैं 15 वाले, 15 मार्च, और राधा कृष्णन दमानी आते हैं 15 जुलाई। और दर्शकों की इंफॉर्मेशन, उनका जो ब्रांड है डी मार्ट, वो भी 15 पे आता है, 6 पे ही आता है। बिल्कुल। गौतम भाई अडानी नंबर 6 के, उनका ब्रांड अडानी 3 पे आता है। लोग बोलते हैं 3 और 6 दुश्मन है, बिल्कुल नहीं। गौतम अडानी नंबर 6, उनका ब्रांड अडानी आता है 3 पे। फिर आपका ये है राधा कृष्णा, ये नंबर 15 है 6 के, उनका डी मार्ट भी आता है 6 पे, 15 पे। अजीम प्रेम जी, कभी उनका बैलेंस शीट चेक करके देखोगे तो 24 बॉन्ड है, और विप्रो कितने पे आता है, 24 पे। ओके। उनका बैलेंस शीट भी कोशिश किया जाता है 3, 6, 9 पे ही आएगा, कभी भी विप्रो का आप देख लीजिए। ओके। अक्सर। अच्छा सर, जो आपने ये नंबर्स बताए, मैं रिपीट करूंगी। डेट ऑफ बर्थ, जो लोग 28 तारीख को पैदा हुए हैं, जो लोग 19 तारीख को पैदा हुए हैं, या जो लोग 12
को पैदा हुए हैं, 30 को हुए हैं, 14, 23 और 24 को पैदा हुए हैं, इनको मान लेंगे हम कि इनको ज़्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा लक का साथ मिलता है, डेस्टिनी इनकी ज़्यादा बोलती है। बिल्कुल। अब जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और इन डेट ऑफ बर्थ पे वो पैदा हुए हैं, उनके लिए और आप क्या बताना चाहते हैं कि कैसे उनकी लाइफ में, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है सर कि उनकी लाइफ में अभी तक कोई ऐसे बड़ा चेंज नहीं दिख रहा हो, तो क्या कमी रह गई है या क्या ऐसी चीज़ है जो उनकी डेट ऑफ बर्थ की अनलॉक अभी तक नहीं हुई है, उसके बारे में बताइए। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल व्यू इस पे रखना चाहूँगा। पहला ये कि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं साइंटिफिक नज़रिया इस पे रखूँगा। आप एक चीज़ समझना पड़ेगा कि सक्सेस हमेशा रिलेटिव है। हम किसी से अमीर हो सकते हैं, हम किसी से गरीब भी हो सकते हैं, हम किसी से आगे हो सकते हैं, हम किसी से पीछे हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कंपैरिजन में दूसरों नंबर्स के ये हमेशा आगे रहेंगे। यदि नहीं है ऐसा, क्यों देखेंगे बिल्कुल ही मतलब दूसरे नंबर से काफ़ी पीछे हैं इन नंबर वाले, उनको अपना नेम नंबर चेक करना चाहिए, अपना सिग्नेचर चेक करना चाहिए, अपना हाउस नंबर। हाउस नंबर मैं हमेशा बोलता हूँ 4 और 8 अच्छा नहीं तो लिमिटेड लोगों के लिए ये अच्छा काम है, क्योंकि मेरे एक्सट्रीम नंबर है और ये पता नहीं किसको सूट करेगा, किसको सूट नहीं करेगा। पर्सनली मैंने ऑब्जर्व किया है, अधिकतर जो मेरे पास जो टॉप नॉच पॉलिटिशियंस आते हैं, जो 4 और 8 वाले रहते हैं, कहीं ना कहीं जाके एक अवरोध पैदा करता है। तो यदि आपका घर जो फ्लैट में रहते 103, 301, 404, 409 है, चाहे 44 है, 31 है, तो थोड़ा सा उसको चेक करें। कोशिश करिए 4 पे है, अपने नाम घर के जो नंबर के आगे या तो बी लगा लें या के लगा लें या आर लगा लें, ठीक है। और यदि 8 है तो फिर बी के और आर लगा लें, ठीक है। तो इससे उनको थोड़ा लक फैक्टर मिल सकता है। अपने मोबाइल नंबर का जो हमने पिछले पॉडकास्ट में बात किया है, मोबाइल नंबर उस पर यूज़ करना शुरू चाहिए। सिग्नेचर का जो टिप्स हमने पिछले पॉडकास्ट में दिया है, अब दर्शकों के लिए भी इंटरेस्टिंग रहेगा, ये इस पॉडकास्ट को देख के फिर उसमें देखेंगे, फिर उसको देख के फिर इसमें देखेंगे। तो इस तरीके से अपने लक फैक्टर को और ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का हमेशा ध्यान रहे कि आप किसी से आगे तो किसी से पीछे हमेशा रहेंगे, किसी से ज़्यादा सफल तो किसी से कम सफल रहेंगे, लेकिन सफल जरूर होंगे वो किसी भी फील्ड में। पैमाना हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, क्वांटम को हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं। यदि इस रूम में ही 5 लोग हैं, तो यदि हम म्यूजिकल चेस खेल रहे हैं, कोई एक ही जीतेगा, लेकिन उनकी जीतने की संभावना ज़्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि 4 लोग फेलियर हैं। हम 4 लोग और ऑफिस में जितने लोग हैं इस बिल्डिंग में, अपने कैंपस में, उनमें हम 5 लोग ज़्यादा लकी थे और उसमें से एक बंदा आगे निकला है। उसका जो रनिंग ईयर है वो अच्छा हो सकता है, उसके ही वॉज डेस्टाइन्ड टू बी देयर, उसे आज का दिन सपोर्ट कर रहा होगा। तो देयर लॉट मेनी फैक्टर्स। सफल जब आप बनते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जब असफल होते हैं एक ही फैक्टर लक साथ नहीं दिया। सर कैसी लाइफ जीते हैं मोटा मोटा ये लोग जिन डेट्स की अभी हमने बात की? देखिए नंबर 1 वाले जो हैं, स्पेशली जो 19 और 28, हमेशा वो चर्चा का विषय बना रहना चाहते हैं, टॉक ऑफ द टाउन किसी भी तरीके से। मैं जब हम लोग R&D की ही बात कर रहे हैं और जब हम लोग नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो फिर हम इसको देखते हैं। आज की डेट में अमेरिका का इलेक्शन चल रहा था। अमेरिकन इलेक्शन में एक बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम काफ़ी उछला, वो थे एलन मस्क, जबकि वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है। और गाहे बगाहे किसी न किसी कारण से स्पेस एक्स को लेकर के हो, चाहे ट्विटर को लेकर के हो, ट्विटर के एक्विजिशन से लेकर के हो, अमेरिकन इलेक्शन को लेकर के हो, साइबर ट्रक से लेने को, वो किसी यू कैन hate him or love him, but you cannot ignore. बट ये लोग छा जाना चाहते हैं। तो जो 19 वाले हैं उसमें जैसे एक तो सबसे पहले छा जाना चाहते हैं, दूसरा लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, तीसरा they know how to get their work done. अच्छा। by hook और by crook. उनका काम उनके लिए सर्वोपरि है और वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। बाय डिफॉल्ट सारे नंबर्स होते हैं, सब लोग होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ही होते हैं। वेरी फोकस्ड लाइक सन। जब सूरज की तरफ देखते हैं तो परछाई पीछे है, उनको सिर्फ अपना विजन दिखता है। देर विजनरी हैं अपने आप में। हमेशा आगे का देखेंगे, पीछे का भूल जाते हैं।
और नॉट टू फॉरगेट, जो 19 और 28 है, इसमें दोनों नंबर कार्मिक हैं, लेकिन 28 ज्यादा कार्मिक है। अच्छा, 28 ज्यादा कार्मिक है। बैड नहीं, गुड सेंस में बोल रहा हूँ। ओके। क्योंकि 28 वालों का सक्सेस ऐसा है कि आप इस बर्थ के कंपैरिजन में उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अब हम आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 जुपिटर, ज्ञान, और महाकुंभ चल रहा है तो मैं इसको कनेक्ट कर ही देता हूँ। तो महाकुंभ में 3 नदियों का संगम, ठीक है, 3 जुपिटर, और कौन सा प्लैनेट के चलते महाकुंभ लगती है पता है ना? बृहस्पति। बृहस्पति, क्योंकि हर एक राशि में 1 साल, तो 12 राशि में 12 साल, इसलिए 12 साल पे कुंभ होता है। तो 12 का जोड़ 1 और 2 3। नंबर 3 वाले जो 12 और 30 में वेरी करता है। जो 30 वाले ज्यादा हैं, रिसर्च ओरिएंटेड रहते हैं, अपने ज्ञान का भरपूर प्रयोग करते हैं। नंबर 12 वाले का थोड़ा शुरू का लाइफ रहता है, वो डाउन रहता है। आप जेफ बेजोस को देख लीजिए, ठीक है, आप शरद पवार को, रजनीकांत को देख लीजिए। पहले मैंने बोला 0 से हीरो, लेकिन जब ये बढ़ते हैं तो बढ़ते ही जाते हैं, क्योंकि जुपिटर को हम बोलते हैं प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन। तो और ये बढ़ते ही चले जाते हैं, या तो ज्ञान में, या विवेक में, या पैसे में, या बिजनेस में। क्या और मैं बता दूं, कोई भी नंबर 3 वाले हों, मैं आज तक 1 या 2 से मिला हूं जो सच में उन्होंने बताया कि पैसे की किल्लत है। मतलब मैं लगभग साल में कम से कम 1000-1500 लोग कंसल्ट करता हूँगा, तो उसमें मैंने ऑब्जर्व किया रेयरेस्ट ऑफ रेयर नंबर 3 वाले आर फाइनेंशियली ब्रोकन एवर। तो हमेशा इनके पास अबंडेंस रहती है। अब नहीं, यदि एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा खुल जाएगा। एक दरवाजा बंद हुआ दूसरा खुल जाएगा, लेकिन आएगा। 12 और 30 वाले में उनका रेस्पिरेटरी का इश्यूज होता है थोड़ा। यदि आप सिंपल देख लें, डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, शरद पवार 12, रजनीकांत 12, युवराज सिंह 12, तीनों का वैसा इशू था, लेकिन सबके लिए नहीं है, जस्ट एक हो सकता है, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है ये उसका। लेकिन नंबर 3 वाले को अपने अहंकार कि आई एम द बिगेस्ट प्लैनेट, मैं सबसे बड़ा ग्रह से हूँ, हमेशा थोड़ा क्या ना, बिगर देन द बिगेस्ट की फीलिंग आती है। इसलिए थोड़ा उनको अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। ज्ञान के भंडार तो है ही, किसी भी विषय पे वो अपना ज्ञान दे सकते हैं, किसी भी विषय पे। अब हम आएंगे 14 और 23। तो जो 14 वाले लोगों का लिस्ट देखें तो इसमें 23 और 14 में सबसे ज्यादा 14 अच्छा है। 14 में 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है, तो 1 लीडरशिप है, 4 की है पाथ ब्रेकिंग, इनोवेशन। इट्स वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। इसलिए आप देखेंगे कि 5, 14 और 23 में 14 सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। ये तो कम्युनिकेशन को तो रूल करते हैं, लेकिन देयर कम्युनिकेशन इज वेरी विजनरी। वो आपको नई चीजें दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ आपको वो बात ही नहीं करते हैं, वो आपको विजुअलाइज करके बतलाते हैं। जो 23 वाले हैं वो आपके माइंड से खेलते हुए आगे बढ़ते हैं। 2 और गए। हाँ, 2 और 3, क्योंकि हाँ विजडम भी है उनके पास, और उनके पास क्रिएटिविटी की भी शक्ति है। तो कम्युनिकेशन और विजडम दोनों को साथ मिला करके और आगे बढ़ते हैं। सब एक चीज है, लेकिन स्पेशली मैं 14 वालों में देखा हूँ, स्पेशली 14, उनका स्टमक का थोड़ा सा इशू रहता है, थोड़ा सा रहे तो अधिकतर 5 वालों का, क्योंकि इनका दिमाग इतना चलता है ना। दोनों नंबर वैसा ही है, एक है, एक 4 है। 4 है आपका यूरेनस, जो आपको इनोवेशन को रूल करता है। नंबर 1 लीडरशिप, विजन करता है, इसीलिए थोड़ा सा ये अपने नर्वस सिस्टम पे ज़्यादा जोर देते हैं, फिर इट अटैक्स देयर स्टमक। अगले नंबर पे चलते हैं हम, 24 नंबर, जिसको आपने कहा कि सर्वश्रेष्ठ नंबर है 28 के बाद। हाँ, 28 बाद, क्योंकि जब हमने रिसर्च किया और वर्ल्ड के टॉप बिलियनियर्स को लाया, तो उसमें ये नंबर है। सचिन तेंदुलकर भी 24 नंबर के हैं। 24 अप्रैल करेक्ट, टॉरियन है। यदि आप देखेंगे 24 में गौतम भाई अडानी हैं, तो सारे लोग लिस्ट हैं इसमें। इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, 1, 2, 4 और 7 एक फैमिली ऑफ नंबर्स है। ओके, ठीक है, और इसमें आपका दोनों नंबर आ रहा है, 2 और 4 मिलके 6 बना रहा है। तो एक ही फैमिली ऑफ नंबर से हैं, इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये नंबर है। यदि आप 19 में देख लें तो अलग कॉम्बिनेशन आता है, 2 और 23 में अलग कॉम्बिनेशन आता है, लेकिन 6 में जो 2 नंबर आ रहा है, एक मून का नंबर आ रहा है जो माइंड
और 4 है इनोवेशन का नंबर। ये जो 6 वाले के कॉम्बिनेशन, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओके। ये लग्जरी को रीडिफाइन करते हैं। रीडिफाइन, ऐसा नहीं लग्जरी दुनिया में पहले नहीं था, उसको ये भी रीडिफाइन करते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो। क्या आप शॉपिंग के तरीके से देख ले, डी मार्ट ने एक अलग इनोवेशन लाया लग्जरी में कि आपको जो भी सामान खरीदा आपको सस्ता मिलेगा, उनकी गारंटी रहती है। ठीक है, आपको उसमें मार्क जुकरबर्ग उन्होंने लाया, स्टीव जॉब्स ने लाया। ठीक है, गौतम अडानी हैं, फिर अजीम प्रेमजी हैं। ओके, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस नंबर मैं बता रहा हूँ जी, उनका लक फैक्टर बहुत तगड़ा रहता है, बहुत तगड़ा, मैं बोल रहा हूँ बहुत तगड़ा। ये दे ऑलवेज ड्रेस वेरी वेल। तो 6 हैं तो करेंगे। ऑलवेज लुक यंगर देन देयर एज, वो भी है। ठीक है, वो कैसे भी कुछ भी कर ले, किसी भी तरीके से हम we will give them lot of attention. Who knows better than you? किसी भी तरीके आप मिलता रहेगा, लेकिन और भी कॉम्बिनेशन इस पे डिपेंड करता है। जो इन नंबर्स वाले जो लोग हैं उनको मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ भी हो, इधर आप लग्जरी में रहें, लग्जरी ओरिएंटेड काम करें, या लग्जरी रिलेटेड चीज से एसोसिएट हो, आएगी 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 ही आएगी, मिलेगी 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 ही मिलेगी। यदि वो नए कपड़े डेली नहीं पहने, लेकिन उनका कपड़ा हमेशा आयरन, नीट एंड क्लीन होगा। अच्छा सर, ये तो हमने बात करी उन नंबर्स की जो कि बेस्ट डेट ऑफ बर्थ मानी जाती हैं, कि भाग्य का एक्स्ट्रा ही साथ मिलता है। 2 नंबर मैंने और सुने हैं, एक 11 और एक 22, जिसको मास्टर नंबर कहते हैं। ये मास्टर नंबर क्या है? देखिए, मास्टर नंबर जो नंबर रिपीट होता है। अच्छा। तो आपके पास किसी भी महीने में जो सेम नंबर रिपीट होने वाले कौन से हैं? 11 हो गया, 22 ही होगा, 33 तो हो नहीं सकता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि 11 में, क्योंकि एक नंबर सन को रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर डबल सन को रिप्रेजेंट करता है। तो पर्सनली मैं बतला रहा हूँ, मेरे बहुत सारे लोग हैं, जबकि 2 मेटरलिस्टिक में लोग नहीं, लोग बोलते हैं सफरिंग का नंबर है, ये चैलेंजिंग है। तो 11 वाले हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि उसमें पावर ऑफ सन रिपीट होता चला जाए, 1 1 1। यदि हम हटा दें नंबर्स को, हम मंथ को, मतलब वी आर नॉट बाइफरकेटिंग इट, हम सीधे लिखते जा रहे हैं, सब 11 नवंबर 1 1 1 लिखेंगे, फिर सन का है, तो ये ऑटोमेटिकली वेरी स्ट्रांग वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। और 22 में क्या है कि इसको मास्टर बिल्डर भी बोलते हैं। मास्टर बिल्डर, हाँ, मास्टर बिल्डर। ये नंबर भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें डबल 2 रिपीट हो रहा है। लोग बोलते हैं डबल 2 रिपीट होता है तो लोग बहुत परेशान होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। इट्स नॉट ट्रू एट ऑल। ये होता क्या है कि और इनोवेटिव बन जाते हैं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बन जाते हैं, बहुत ही डायरेक्ट बन जाते हैं। दे आर नो नॉनसेंस पर्सन, 22 वाले, नो नॉनसेंस। वो बात ऐसी करेंगे, आपको 2 मिनट में समझा देंगे यू आर राइट और यू आर रॉन्ग, और इफ दे आर रॉन्ग दे आर विलिंगली एक्सेप्टेड। हाँ, मैंने कहा क्योंकि उनका मून रूल कर रहा है, माइंड है, तो अपने आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते चले जाते। दैट इज द रीजन इन कॉम्बिनेशंस में 11 और 22 वाले ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि इनफैक्ट, और मैं बताऊं, जो 11 बॉर्न वाले हैं उसमें ज़्यादा फीचर्स आप सन का देखेंगे 11 बॉर्न वालों में। हाँ, मून की जगह। यस, क्योंकि मैं जब मैं जॉब करता था 10 साल 15 साल पहले, तो जो मेरे सुपर बॉस थे, तो मैं, पता है, मैं शुरू से एनालाइज करता, मैं उनसे पूछा, फिर उन्होंने बताया 11 नवंबर। बोले ये कैसे? मैं बोला ओके। तो मतलब आप सीखते जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपका, कि आप अपने जिस गेस्ट को बुलाते हो सब्जेक्ट पे काफ़ी रिसर्च करती हैं। ये बहुत अच्छा चीज़ लगा कि लोगों के लिए ये भी मिथ दूर हुआ। और जो 11-22 है, दे शुड रियली फील एज इक्वल एज द अदर मेटेरियलिस्टिक नंबर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तभी तो इनको शायद मास्टर नंबर कहते हैं। हाँ, कुछ स्पेशल होगा। यस, नहीं, मैं इसका लॉजिक बताया ना। आप मान लो पहला नंबर रिपीट आ रहा है आपको 1 1, दूसरा 2 2, 3 3 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 4 4 आ सकता है क्या? 5 5 आ सकता है। तो पहला नंबर जिसको डबल पावर मिल रहा है, राजा और रानी को। हाँ, तो उस टाइप से, मतलब एक सन, 2 सन मिल करके एक मून क्रिएट कर रहा है। वाओ, ठीक है, 2 मून बन करके एक यूरेनस क्रिएट कर रहा है, तो पावर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे मैं 20 अगस्त बॉर्न हूँ, तो मेरे पास 2 का ही सिर्फ पावर है, फिर 8 आ जा रहा है, 0 है, 0 किसी भी चीज को एक्सपेंड कर देता है, लेकिन डबल 2 नहीं है।
दो है सिर्फ। हाँ, और एक और मैं बताऊँ, ये डबल 2 वाले इफ दे आर बोर्न इन द ज़ोडिएक साइन विच इज मोर अर्थ एलिमेंट, वो और भी डिटरमाइंड लोग। कौन से होते हैं अर्थ एलिमेंट? अर्थ एलिमेंट में आपको कैप्रिकॉर्न हो गया, फिर आपको हो गया टॉरस, और फिर आपको हो गया वर्गो। अगर इन साइंस में पैदा हुए हैं और भी अच्छा हो जाता है उनका। बहुत बढ़िया। क्योंकि अर्थ एलिमेंट हमेशा ग्राउंडेड, एक तो ये ग्राउंडेड है और ये आसमान में है, तो ये तो बढ़िया चीज है। बहुत बहुत सोने बड़ी पे चीज। सुहागा। हाँ, सोने पे सुहागा है। राइट। और तो 11 नंबर वालों का भी कुछ है ऐसा कि ज़ोडिएक साइन कोई ऐसा पर्टिकुलर होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इन दोनों का मैं बोलूँ, क्यों दोनों आप देखेंगे एक 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 बन के दो बन रहा है। हाँ जी। दो सन, तो यदि दोनों ग्राउंडेड, क्यों दोनों रूल कर रहा है मून को ही। एक दो सन मिलके एक मून बन रहा है और दो मून बन के एक यूरेनस बन रहा है, तो मून कॉमन है। हाँ, मून कॉमन है और दोनों माइंड भी रिप्रेजेंट करेगा। ये डबल माइंड मिलके यूरेनस, तो बेसिकली सोचने का जो तरीका है बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाएगा। ओके। बहुत ही आगे का सोचेंगे। ये कॉम्बिनेशन है। ओके ओके। तो आई होप कि मतलब लोगों को आज का पॉडकास्ट काफ़ी यूनिक लगा होगा और उनकी वो दर्शक ही बचाएंगे अपने। बिल्कुल बिल्कुल लगा होगा डेफिनेटली। और उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर मेरे पास नोट डाउन है 28, 19, 12, 30, 14, 23, 24 और मास्टर नंबर 11, 22 को भी इंक्लूड कर लेते हैं इसमें, तो भाग्य का थोड़ा एक्स्ट्रा साथ आपको मिलेगा। मुबारक हो, बढ़िया खुशखबरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। हमारा बहुत 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 शुक्रिया आपको। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।